Hello everyone, my name is Jyoti Upadhyay and welcome to Rooted, a channel dedicated to provide quality guidance for history optional and GS history. Now this is the part 2 of the video जिसे मैंने डिस्कस किया है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12 टू क्वेश्चन नंबर 20. इसका पहला पार्ट जो है उसमें भी मैंने क्या किया है, सारे क्वेश्चंस अलॉन्ग विथ सारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 विथ एलिमिनेशन ट्रिक्स एंड सोर्सेज आई हैव डिस्कस्ड, सो you must go and watch that as well. Okay, so let us begin. To the next question, why does an empty seat represent early Buddhist iconography? ठीक है, sorry, what does the empty seat represent in early Buddhist iconography? This statement again, this is a easy question because as it is ये class 12 का जो NCERT है ना वहाँ से लिया गया है. It represents meditation of Buddha. ठीक है, तो ये क्या है, empty seat जो है, इसको अगर आपको नहीं पता था ये वाला क्वेश्चन तो मतलब आपने पहली बात आपको NCERT पढ़ना चाहिए. एंड दूसरा ये है कि फर्स्ट सरमन वगैरह जो है जनरली ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है. ये आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा सकते थे कि महापरिनिर्वाणा तो एक तरीके से हो नहीं सकता बिकॉज महापरिनिर्वाणा जनरली स्तूपा वगैरह से होता है ना कि ही डाइड मूव्ड हिज जर्नी फ्रॉम दिस लाइफ टू द अदर लाइफ. तो ये महापरिनिर्वाणा इसको हम एलिमिनेट कर सकते थे. बाकी बुद्धा का फर्स्ट सरमन बचता और महाविनिष्क्रमणा बचता. तो ये जो घर छोड़ के जगह जा रहे हैं वो एम्प्टी सीट या तो उससे भी रिप्रेजेंट कर सकता है. बट एनीवेज बुक में यहाँ पे स्पेसिफिकली ये लाइन मेंशन्ड है कि the empty seat was meant to indicate the meditation of Buddha and the stupa was meant to represent महापरिनिर्वाणा. ठीक है, बिकॉज स्तूपा में क्या है, रेलिक्स रखा रहता है बुद्धा का. सो दैट इज व्हाट द लॉजिक वाज. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंशिएंट मॉडर्न नेम्स ऑफ रिवर्स आर करेक्टली मैच्ड. तो ये एज इट इज, ये जो बुक है ना लूसेंट का जो बुक है, ये क्वेश्चन लूसेंट से आया है. लूसेंट का जो बुक है वहां से 2 क्वेश्चन आए हैं. सो लूसेंट का बुक मैंने पहले भी अपने क्लासेस में बोला हुआ है कि लूसेंट के बुक को ना आप मतलब इट्स अ यूज दैट बुक एज अ रिविजन बिकॉज कुछ फैक्चुअल टाइप, जैसे ये फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन है ना, ये बन जाते हैं लूसेंट से. ठीक है, ये हर साल मैंने देखा है पेपर में, पिछले 4-5 सालों से मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि 1-2 क्वेश्चन जो है अब एंशिएंट का पोर्शन अगर आप लूसेंट से पढ़ोगे या पूरा हिस्ट्री का पोर्शन जो है आई थिंक 90-95 पेजेस का है, पूरा हिस्ट्री कवर किया है उसमें इन्होंने, एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न. तो उससे आपके 1-2 क्वेश्चंस तो बन जाते हैं. ठीक है, माई सजेशन वुड बी कि आफ्टर रीडिंग द स्टैंडर्ड बुक्स यू कैन यूज दैट एज अ रिविजन. यहाँ पर देखो कि एज इट इज इन्होंने रिवर्स का नाम दे दिए हैं और उनके मॉडर्न नेम्स. तो देखो यहाँ पे विस्ता है, असिकानी है, ठीक है, एंड पुरुषनी है. तो यहाँ पर विस्ता का हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर विस्ता का झेलम है, तो दिस इज रॉन्ग. नेक्स्ट इज असिकानी, ये चेनब से है, सो अगेन दिस इज रॉन्ग. नेक्स्ट इज पुरुषने रिवर रवि, ऐसे भी ये काफ़ी कॉमन है, सो दिस इज राइट. एंड बीएस का यहाँ पर क्या है, बीएस का इट इज विपास और यहाँ पे अलग दिया हुआ है, सो दिस इज रॉन्ग. ठीक है, सो दिस वाज एन इजी क्वेश्चन. हैड यू रेड अबाउट दिस, हैड यू रेड दिस लूसेंट. एंड लूसेंट इज अ बुक जो थोड़ा सा छोटा बुक है ना, मतलब 90-95 पेजेस यार, उसको रिविजन के लिए आप यूज कर सकते हो. ठीक है, सो आंसर इज सी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now, which of the following statements on Amravati Stupa and relief is or are, relief sculpture is or are correct? ये क्वेश्चन उपिंदर सिंह के जो चैप्टर 8 है वहां से लिया गया है, लेटेस्ट एडिशन का. देखो वहां पर, बट देन अगेन डायरेक्टली ये यहाँ भी लिखा हुआ नहीं है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इन्फर करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले लिखा है यहाँ पे अमरावती स्तूपा की बात हो रही है, यहाँ पे लिखा है इट वॉज लोकेटेड इन द, करेक्ट पूछा है, इट वॉज लोकेटेड इन द लोअर कृष्णा वैली. अब अमरावती अगर किसी को पता है कि अमरावती क्या है, आंध्र प्रदेश वाले एरिया में है, तो वो कृष्णा रिवर के पास है. तो उस हिसाब से आप थोड़ा बहुत एलिमिनेशन का दिमाग लगा के आप इसको डाउटफुल कैटेगरी में या करेक्ट कैटेगरी में रख सकते थे. यहाँ पर आप देखोगे अगर, तो उपिंदर सिंह में बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट मोनास्टिक एस्टैब्लिशमेंट्स लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश इंक्लूड अमरावती, देन इज जाग्यपेटा एंड नागार्जुनी कोंडा. अब क्या है, वाटर्स ऑफ नागार्जुनी कोंडा डैम. नागार्जुनी कोंडा डैम अगर आपने पढ़ा है ज्योग्राफी में, यू विल नो कि वो कृष्णा रिवर जो है ना कि उससे वाटर ड्रॉ करता है वो. ठीक है, तो यहाँ से भी थोड़ा बहुत हम कृष्णा रिवर वाले ऑप्शंस को करेक्ट मान सकते हैं. नेक्स्ट इज इन इंडिया इट वॉज नेक्स्ट ओनली टू सांची स्तूपा इन साइज. तो ये गलत है. देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है अमरावती स्तूपा वॉज द लार्जेस्ट इन आंध्र कंट्री एंड इज रेफर्ड टू इन एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस एज महाचैत्य. अब यहाँ पर उन्होंने बोला है लार्जेस्ट है, लेकिन कहाँ पे है, आंध्र कंट्री में लार्जेस्ट है. ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है इन इंडिया इट इज नेक्स्ट ओनली टू सांची स्तूपा इन साइज. अब अगर इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट होता ना तो वो वहाँ पे लिखा होता. ठीक है, साथ ही साथ उस कहीं ना कहीं मेंशन होता वहाँ पे. सो वहाँ पे नहीं है, बट एनीवेज ये लॉजिक तो पूरा नहीं हो सकता है कि वहाँ पे नहीं है तो वो सही नहीं होगा. बट देन अगेन द थिंग इज कि सबसे बड़ा सांची स्तूपा जो है ना वो सेकेंड है हाइट में. ठीक है, पहले वाला इट इज
बिहार का ही कोई स्तूपा है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट स्तूपा, इट्स अ वेरी बहुत अच्छा सा नाम है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट इज द लार्जेस्ट, दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट, और अमरावती थर्ड लार्जेस्ट भी नहीं, आई थिंक इट इज फोर्थ और फिफ्थ लार्जेस्ट. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. एंड नेक्स्ट इज अमरावती स्कूल ऑफ स्कल्पचर. तो अगर हमने 1 सही मान लिया था तो ये हमारा ऑप्शन कट जाता. इन अमरावती स्कूल ऑफ स्कल्पचर मेड अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन साउथ इंडियन स्कल्पचर. जनरल स्टेटमेंट करेक्ट. नेक्स्ट इज its products were carried to Sri Lanka and Southeast Asia. Obviously this is also a general statement कि वो उसके relics वगैरह उसके जो हैं, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है किसी, ये साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि बस कुछ ब्रिक्स वगैरह ही बचे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, फ्यू रेलिंग्स एक्सेट्रा रिमेन. तो यानी कि बाकी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं तो गया होगा. हाई चांसेस आर कि कुछ श्रीलंका में भी जा सकते हैं, कुछ साउथ ईस्ट एशिया में भी जा सकते हैं, सिंस बुद्धिज्म इज फॉलोड ओवर देयर, ठीक है, मेजरली. तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हम ले सकते थे. सो अगर हमारा 2 गलत हो गया तो ये 2 हमारा गलत हो गया, तो हमारा वी कुड हैव रीच टू द आंसर ऑफ बी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ किंग्स एंड हिज डायनास्टीज इन अर्ली तमिलकम इज और आर करेक्टली मैच्ड. अर्ली तमिलकम मतलब क्या है, जब फॉर्मल हिस्ट्री का स्टार्टिंग हो रहा है तमिल सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, जो कि संगम एज की बात कर रहे हैं. अगेन ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, लूसेंट से बन जाता. लूसेंट में जो संगम एज वाला पोर्शन है वहाँ पे आप इसको देखो, यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कौन से किंगडम्स थे. इसके पहले वाले पेज में चेरा के बारे में लिखा हुआ है, चोलाज एंड पांड्यास. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट किंग्स के बारे में मेंशन किया है इन्होंने. तो यहाँ पर क्या है, चेराज में साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो नाम देखो यहाँ पे, उदिन जराल जो है वो चेराज का है. सो यहाँ पे चोला लिखा हुआ है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. नेक्स्ट इज सेंगुतुवन, अगेन दिस इज ऑल्सो ऑफ द चेराज. तो यहाँ पे चेरा लिखा हुआ है, दिस स्टेटमेंट इज राइट. एंड पांड्यास का क्या है, पांड्यास का वी हैव नेंदुल जेनियाल. तो नेंदुल जेनियाल क्या है, नेंदुल जेनियाल इज अगेन ऑफ पांड्या. सो दिस स्टेटमेंट इज राइट, ठीक है. तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 and 3. Moving on to the next question. Next question is which of the following factors contributed to the formation of forward bloc by Subhash Chandra Bose in 1939. Now again this question is important and ठीक ठाक सा क्वेश्चन था, बट देन अगेन इसमें बहुत ज़्यादा ही डीप में जाकर के क्वेश्चन पूछा है उन्होंने. बट ठीक है, आई एम टेलिंग यू कि ये आया कहाँ से है. एज इट इज़ ये बिपिन चंद्र के बुक से आया है, ठीक है. इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, बिपिन चंद्र, चैप्टर 34, पेज 475. ऑप्शंस पहले इसके पढ़ते हैं क्या है. बोस फेल्ड टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ महात्मा गांधी. ये जनरल स्टेटमेंट है, सही होगा. फॉर्मेशन के पीछे एक मेजर रीजन है, वी नो. हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, ये हमारा कट गया. द कांग्रेस लेफ्ट वॉज डिसयूनाइटेड एंड फेल्ड टू सपोर्ट बोस. ठीक है, कांग्रेस लेफ्ट वॉज डिसयूनाइटेड, फेल्ड टू सपोर्ट बोस. ठीक है, ये क्वेश्चन हमें माइंड में रखना है. स्टेटमेंट, कम्युनिस्ट डिड नॉट सपोर्ट बोस इन हिज एंडेवर्स. अब देखो यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द फॉरवर्ड ब्लॉक. कम्युनिस्ट्स अगर बोस को सपोर्ट नहीं करेंगे तो उस व्हाट विल बी द नीड फॉर सुभाष चंद्र बोस टू गो एंड फॉर्म अ फॉरवर्ड ब्लॉक. कांग्रेस का जो एक्टिविटीज हो रहा है उससे उनको फर्क पड़ेगा ना, उसके इश्यूज से अगर वो है तो वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का सोच सकते हैं. कम्युनिस्ट का बहुत ज्यादा यहाँ पे कोई रोल नहीं है. तो ये स्टेटमेंट हम ऐसे भी बाय जनरल नॉलेज ऑल्सो हम इसको गलत मान सकते हैं. दो इनके बुक में ये मेंशन्ड है आगे, ठीक है. देन इज सपोर्टर्स ऑफ एम एन रॉय एंड सोशलिस्ट लीडर्स लाइक जयप्रकाश नारायणन preferred Congress unity to supporting Bose. This statement is also right and this statement is also right. ठीक है, तो अगर हम 3 को अगर हम हटा देते क्वेश्चन को तो हमारा ये स्टेटमेंट जो है ये यहाँ पे हमारा गलत हो जाता. ठीक है, कांग्रेस एंड द लेफ्ट वेर डिसयूनाइटेड एंड फेल टू सपोर्ट बोस ड्यूरिंग हिज एंडेवर्स. ठीक है, सो इफ यू सी दिस, लेट अस सी कि यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट्स है ना कि ये बिपिन चंद्र के बुक में कहाँ पे है. तो यहाँ पे बिपिन चंद्र के बुक में इफ यू सी कि चैप्टर नंबर 34 पेज 475, इसमें इन्होंने लिखा है कि बोस कुड नॉट गेट द सपोर्ट ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट्स एंड कम्युनिस्ट्स. ठीक है, एट त्रिपुरी और आफ्टर दे वर नॉट विलिंग टू डिवाइड द नेशनल मूवमेंट. ठीक है, तो ये क्या है हमारा हमारा जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट है दैट स्टेटमेंट इज राइट बेस्ड ऑन दिस. अब क्या है कि एक्सप्लेनिंग इट्स पोजीशन सीपीआई डिक्लेयर्ड दैट आफ्टर त्रिपुरी दैट द इंटरेस्ट्स ऑफ एंटी इंपीरियलिस्ट स्ट्रगल. मतलब यहाँ पे बोथ कम्युनिस्ट पार्टी जो है, कम्युनिस्ट पार्टी एज वेल एज जो सोशलिस्ट हैं, दीज सोशलिस्ट एंड द कम्युनिस्ट पार्टी दे डिड नॉट लेंड सपोर्ट टू दिस सुभाष चंद्र बोस. लेकिन इसके पहले जो थर्ड स्टेटमेंट था उसमें मैंने क्या बोला था आपको, दैट थर्ड स्टेटमेंट इज राइट बिकॉज थर्ड स्टेटमेंट इज, ये यहाँ पे मैंने बोला था कि ये गलत होगा. क्यों मैंने बोला था गलत होगा, द रीजन बीइंग यहाँ पर पूछा गया है फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक. तो कम्युनिस्ट उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, दैट वाज नॉट अ फैक्टर दैट लेड टू द
that was not a factor that led to the formation of the forward block. ठीक है, इसलिए even though the statement in itself is right, but in this context this is not a reason. इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 and 4. तो यहाँ पर मैंने एक since this communist I was really confused about this communist वाला thing, so इसलिए मैंने यहाँ पे किया था. तो एक यहाँ पे जेमिनाई में they gave some additional information कि इनिशियली जो है ना कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या किया था, दे बैक्ड हिम इन द त्रिपुरी कांग्रेस, बट लेटर जब उनके री इलेक्शन हुआ था उस टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे उनको हेल्प किया था कम्युनिस्ट ने, लेकिन जब बोस ही फॉर्म्ड हिज फॉरवर्ड ब्लॉक उस टाइम पे उनका सपोर्ट नहीं था, बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू डिसयूनाइट द नेशनल मूवमेंट. ठीक है, उसको अलग नहीं, मतलब बेसिकली उसको फ्रैगमेंट नहीं करना चाहते थे. नेक्स्ट नंबर 17, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ब्रिटिश पॉलिसी इन अवध इमीडिएटली आफ्टर द एनेक्सेशन इन 1856. कि अवध को जब उन्होंने 1856 में एनेक्स कर लिया तो उस टाइम पे क्या था. अब यहाँ पर क्या है, अवध में यहाँ पे तालुकदार्स की बात हो रही है. अगेन इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्र, ये बुक से बहुत क्वेश्चंस आए हैं इस बार मॉडर्न के. सो यहाँ पर एज इट इज अगर आप देखोगे कि ये लिखा हुआ है, ट्रेडिशनल लैंडेड एरिस्टोक्रेसी सफर्ड नो लेस इन ऑद देयर पावर एंड प्रिविलेज इन ऑद देयर एक सेकेंड, इन ऑद विच वॉज अ स्टॉर्म सेंटर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, द तालुकदार्स लॉस्ट ऑल देयर पावर एंड प्रिविलेजेस. और इन्होंने ही क्या किया था, बाद में रिवोल्ट ऑफ 1857 को सपोर्ट किया था, बिकॉज इनसे इनका सब कुछ छीन लिया गया था. ठीक है, देयर हाउस, देयर एस्टेट्स ऑल वेर टेकन फ्रॉम देम. About 21,000 talukdars whose estates were confiscated suddenly found themselves without a source of income, unable to work. They felt ashamed, मतलब they were almost on the verge of begging, and they were dispossessed. ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया था उन्होंने कि these dispossessed talukdars, तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि इन्होंने they were dispossessed. ठीक है, तो इससे हम यहाँ पे आंसर कर सकते हैं. The talukdars were dispossessed of their estates, true, but they were allowed to retain arms and forts. कोई मतलब नहीं है. आर्म्स एंड फोर्ट्स भी क्या है, क्या उनके फोर्ट्स उनके एस्टेट का पार्ट नहीं है? ऑब्वियसली दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ठीक है, क्यों रॉन्ग है? बिकॉज ऑफ बट. ठीक है, बट के बाद वाले चीज से. देन इज अ समरी रेवेन्यू स्टेटमेंट वाज मेड इन 1856 अज्यूमिंग द तालुकदार्स वेर आउटसाइडर्स. ठीक है, वो भी मैंने बता दिया, उस पहले ही स्टेटमेंट में है. देन इज मतलब पहले लाइन में, द ब्रिटिशर्स बिलीव्ड इन टेकिंग रेवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम द पेजेंट्स बाय रिमूविंग द तालुकदार. So anyways, we could see from that their attitude towards the तालुकदार्स were not right, because anyways वो क्या मान रहे थे, वो मान रहे थे that they were outsiders. तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 आपको करेक्ट पता है तो स्टेटमेंट नंबर 3 आप क्या कर सकते थे, आप इसको करेक्ट आपको मान लेना चाहिए था. ठीक है, बाई रीडिंग दीज 2 स्टेटमेंट्स दैट दे आर इंटरकनेक्टेड. ठीक है, तो आंसर इज 2 and 3. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग assertion, the genesis of political alliance based on कम्युनिटी ले इन द वेरी नेचर ऑफ, मतलब जो हम एक कम्युनिटी बेस्ड पॉलिटिक्स देखते हैं उसका जेनेसिस ये बोल रहे हैं मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑन 1919. नाउ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. वाई? बिकॉज देखो ये बहुत बेसिक है. जो स्टेटमेंट्स हैं, लेट अस सी द स्टेटमेंट्स. द रिफॉर्म्स रिटेन्ड एंड एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट. ये हमें पता है कि इसको एक्सटेंड किया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट टू सिक्स एंड एंग्लो इंडियंस. दिस स्टेटमेंट इज राइट. नेक्स्ट इज separate electorates were supposed to counter Indian nationalism which was growing. Again general statement, so this is also right. Third is the deprived classes rallied around the favors inherent in separate electorate. Definitely क्या है कि depressed classes जो है उनको क्या दिख रहा है कि अगर हम एकजुट होंगे, अगर हम कम्युनिटी अपने आप को एक सिंगल कम्युनिटी के हिसाब से प्रेजेंट करेंगे, then what is going to happen is कि हम फेवर ले सकते हैं from the Britishers. So that's why this is also contributing to deprived classes rallied around favors inherent in separate electorate. ठीक है, तो they also wanted separate electorate. So 1, 2 and 3. इसका कोई मैंने एक्जैक्टली स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं दिया है, कहीं भी मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आप पढ़ोगे तो यू कैन आंसर दीज स्टेटमेंट्स. नेक्स्ट इज पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर, द फेमस क्लासिकल सिंगर फ्रॉम कर्नाटका, रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग घराना. ठीक है, अगेन दिस इज अ वेरी वेरी नीश क्वेश्चन. तो अगर आपको पता है तो आपको पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है. माई सजेशन वुड बी कि ऐसे क्वेश्चन में लीव इट. आई डोंट नो विच पर्सन हु सेट आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चंस दिस टाइम, the professor who has said the question, maybe you are a very good musician. ठीक है, because very niche music related questions you have asked, but then the students they come from all fields. ठीक है, तो थोड़ा ये भी रखना चाहिए माइंड में. So पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर, the famous classical singer from Karnataka, represented this answer is this. I also did not know this, I had to find out this. ठीक है, तो ये आंसर यहाँ से लिया गया. निश क्वेश्चन,
नॉट मेंशन डायरेक्टली इन एनी कॉमन बुक और एनसीईआरटी। ये लिया गया है संगीत नाटक अकेडमी के जो पब्लिकेशंस हैं उनमें से किसी एक पब्लिकेशन में मेंशन होगा, ठीक है। एंड देन कमिंग टू द फाइनल क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट डज द टर्म क्षेत्र पत्नी मिस्ट्रेस ऑफ द फील्ड्स ओरिजिनेट, ठीक है। तो अगेन हाउ इतना डीप मैं क्षेत्र पत्नी कहाँ लिखा हुआ है ये जान करके मैं हाउ इज इट टेस्टिंग माई नॉलेज ऑफ द ऋग्वेदिक पीरियड। देखो हिस्ट्री इफ यू से कि बहुत लोगों को लगता है कि हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए, ठीक है, क्या रेलेवेंस है हिस्ट्री का। देखो हिस्ट्री पढ़ने का रेलेवेंस ये है कि अगर आपको आपके पास्ट के बारे में नहीं पता होगा तो कोई और आके आपको आपके पास्ट के बारे में बताएगा, एंड जब वो बताएगा आपको आपके पास्ट के बारे में तो वो अपने बेनिफिट के लिए बताएगा। एग्जाम्पल, द ब्रिटिशर्स व्हेन दे केम टू इंडिया, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि यू पीपल आर अनसिविलाइज्ड, इट इज आवर वाइट मैन्स बर्डन टू सिविलाइज यू। बाद में जब हिस्टोरिकल फाइंडिंग्स आया, हरप्पा का डिस्कवरी हुआ, हमने देखा कि वी वर एन अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन मच बिफोर द ब्रिटिशर्स वेर। Next we saw about our various texts and Vedas and all of these knowledge gradually started coming out. That revived our confidence, ठीक है, that gave a new zeal to the national movement. तो इसलिए knowing of your past is very important. इसलिए हिस्ट्री पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतना डीप भी हिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी नहीं है कि मुझे ये पता हो कि क्षेत्रपति कहाँ लिखा है, क्षेत्र पत्नी कहाँ लिखा है। थोड़ा बहुत अगर ये कॉन्सेप्ट भी पूछ लेते तो मैं समझ जाती कि ठीक है कुछ कॉन्सेप्ट भी पूछा है, बट यहाँ पर क्या है, चलो ढूंढ के हमने क्या निकाला, मैंने इतना ही ढूंढ के निकाला है कि क्षेत्रपति जो है उपिंदर सिंह के बुक में यहाँ पर क्षेत्रपति के बारे में मेंशन्ड है ऋग्वेदा के कॉन्टेक्स्ट में कि ही वॉज द गार्जियन डेटी ऑफ एग्रीकल्चरल फील्ड्स। एंड यहाँ पर इफ यू सी अगेन, एक सेकेंड, ऑप्शंस में दे हैव गिवन, तो ऋग्वेदा हमें पता है कि यहाँ पर ऋग्वेदा तो होने वाला नहीं है बिकॉज वो क्षेत्रपति से रिलेट करता है। बाकी आप अपना गैस कैसे लगा सकते थे इसमें मैं बताती हूँ। अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद हो गया, या फिर हमारे पास ये हो सकता था अष्टाध्यायी या फिर अर्थशास्त्र। तो ये क्या है ना कि अगर आपको वेद के बारे में पता होता कि कहीं तो किसी वेद में लिखा हुआ है, ऋग्वेद में अगर नहीं है तो अथर्ववेद में होने के चांसेस है। वाई? बिकॉज अर्थशास्त्र जो है वो जनरली स्टेट पॉलिटी इकोनॉमी से लिंक होता है, कनेक्ट करता है। अष्टाध्यायी ऑफ पाणिनि, दिस इज मोस्टली अ ग्रामर बुक, बट देन अगेन ये कोई भी हो सकता है कि अपने एग्जाम्पल में या कहीं क्षेत्रपत्नी यूज कर लेते, हो सकता है अर्थशास्त्र में कहीं लिखा होता। तो एनीवेज दिस वाज अ वेरी टिपिकल क्वेश्चन, यू शुड हैव लेफ्ट इट आइडियली। ओके, सो थैंक you so much. I hope this was helpful, and if you found it helpful, then please subscribe to this channel and do forward it to your friends as well. Thank you.